एक समय की बात है। सुंदर नगरी राज्य में राजा विश्वनाथ का शासन चलता था। इसी राज्य में अनेक छोटे छोटे गांव थे। उनमें से एक का नाम था आनंदवन, जिसमें 10 से 12 घर थे। एक दिन राजा विश्वनाथ अपने राज्य का विस्तार और खुशहाली देखने के लिए सैर करने निकल पड़े। कुछ दिनों में ही वो आनंदवन गांव में आ पहुंचे, जिसमें उन्होंने देखा कि दो युवक बहुत ही लगन से अपना अपना काम करने में लगे हुए थे। राजा विश्वनाथ अपनी पूरी सुंदर नगरी देखने के बाद जब अपने दरबार पहुंचे, तब अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वो उन दोनों युवकों को दरबार में बुलाए। उनसे कुछ खास बातचीत करनी है। प्रधानमंत्री सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा राज्य घूमने के बाद महाराज इन्हीं दो युवकों से क्यों मिलना चाहते होंगे। लेकिन कोई भी सवाल न करते हुए उन्होंने उन दोनों युवकों को अपने दरबार में बुलाया और राज्य में 4 दिन के बाद वो युवक हाजिर हुए। उनमें से एक का नाम था मेहुल और एक का नाम था अर्जुन। मेहुल एक किसान का बेटा था। उसके पिताजी खेती करके घर का अन्य काम करते थे और अर्जुन एक व्यापारी का बेटा था। अर्जुन के पिता के पास कुछ जमीन भी थी और वो जूते बेचने का बड़ा व्यापार भी करते थे। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि राजा की नज़र इन दोनों पर थी। राजा ने अपना सवाल पूछते हुए कहा, तुम दोनों में ऐसी क्या समान बात है, वो मुझे बताओ। मेहुल कहता है, हम दोनों ही एक समान काम करते हैं और यही एक बात हम दोनों में समान है। राजा कहते हैं, अब ये भी बताओ कि ये समानता किस बात से सिद्ध होती है कि तुम दोनों एक जैसा ही काम करते हो। मेहुल जवाब में कहता है, महाराज ये बात सत्य है कि अर्जुन के पिता व्यापारी है और उनका व्यापार ही हम दोनों को न केवल अपना पेट भरने में बल्कि उससे भी ज़्यादा आमदनी लाने में मदद करता है। महाराज अर्जुन के पिताजी ने नींव बनाई, जिसकी मदद से अर्जुन आज सभी गांवों में जाकर अपना व्यापार बढ़ा रहा है और प्रगति कर रहा है। राजा ने कहा, लेकिन ये तो उसकी बात हो गई, तुम उससे समान कैसे हो। मेहुल ने जवाब में कहा, महाराज मेरे पिता किसान है। उन्होंने कुछ साल पहले दिगंबर जी यानी अर्जुन के पिताजी से एक जूतों का जोड़ा खरीदा था और वो इतना टिकाऊ था कि उसके बाद पिताजी ने उन्हीं से जूते खरीदे। जब मैं खेती का काम समझ गया था, तब पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा मेहुल, सिर्फ खेती करने से काम नहीं बनेगा, खेती का काम मैं देख लूँगा। तुम ऐसा करो, गांव में जाकर दिगंबर जी से काम मांगो। वो भले आदमी है, शायद वो तुम्हें काम दे दे। मेहुल ने अपने पिता की सलाह मानी थी और वो अर्जुन के पिता दिगंबर के पास काम मांगने चला गया। दिगंबर जी ने उसे कुछ समय बस देखा और उससे कहा, मेरे पास तुम्हें देने लायक कोई काम तो नहीं है, लेकिन हाँ, तुम ऐसा करो, हर रोज मैं तुम्हें 2 जूतों की जोड़ी दूंगा, मतलब 4 जूते। तुम उन्हें बेच सकते हो और बेचकर आए हुए पैसे रख भी सकते हो। मेहुल को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया था। मेहुल ने आगे बताते हुए कहा, महाराज यही से हम दोनों की समानता की बात शुरू हुई। अर्जुन और मुझे, हम दोनों को दिगंबर जी ने हर रोज 2 जोड़ी जूते बेचने को कहा और हमारी परीक्षा ली, जिसमें हम दोनों यशस्वी हुए और आज उसी एक बात की वजह से सातत्य से दोनों का व्यापार हम दोनों बढ़ा रहे हैं। अर्जुन के पिता ने जाते वक्त अपना व्यापार हम दोनों को एक समान दिया था और इसे एक समान बढ़ाने के लिए कहा था। अब वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अर्जुन और मैं इसे आगे बढ़ा रहे हैं महाराज। लेकिन महाराज, आप इस प्रकार दरबार में हमें बुलाकर सिर्फ इतनी सी बात के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। राजा ने हंसते हुए कहा, हा हा, दिगंबर जी ही हमारे लिए जूते बनाने का काम करते थे और उस दिन मैंने देखा कि कई वर्षों पहले जूतों की दुकान वहां पर थी। उस समय से भी बढ़िया वो आज हो गई है और मैंने प्रधानमंत्री से बातचीत करके पता लगाया तो पता चला कि यह दुकान अब तुम दोनों मिलकर चलाते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने तुम्हें दरबार में आने का आदेश मंत्री द्वारा तुम्हें भेजा।
ऐसे कहते हुए अति प्रसन्न होकर राजा ने दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और बधाइयों के साथ भविष्य के लिए शुभेच्छा देते हुए सम्मान पूर्वक गांव जाने को कहा और वो दोनों युवक गांव की तरफ निकल पड़े।